नमस्कार दोस्तों, मित्रों। ये हैं श्रीमान बलजीत सैनी जी, पंजीट निवासी। आज 17 जनवरी है। कल शाम को, मतलब सूरज ढलने के बाद इनका देहांत हो गया था। हमारे यहाँ परंपरा है इस तरह की कि सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इसलिए पूरे परिवार को रात भर जागना पड़ा। पूरे परिवार के साथ साथ गांव वाले, मोहल्ले वाले भी रात भर बैठे रहे। मित्रों, ये कफन है। कफन के बारे में कहा जाता है कि कफन में जेब नहीं होती। सच है ये बात के साथ लेकर कुछ नहीं जाना। दुनिया में रह के कितना ही कमा लो, कितना ही कुछ भी कर लो, लेकिन साथ कुछ नहीं जाना। इसीलिए कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती। अब ये ट्रैक्टरों में ईंधन वगैरह सब तैयार कर लिया। सुबह के 10, साढ़े 10, 11 बज रहे हैं। गांव वाले भी तैयार हैं। इसलिए थोड़ी सी बात हमारे बड़े बलजीत जी के बारे में। हमारे दादा बलजीत जी गांव के गिने चुने, जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था, ऐसे अच्छे लोगों में से तीसरे, चौथे, पांचवा कुछ नंबर होगा। इतने अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे। सदैव हंसमुख, गांव में, गली में बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। इनका देहांत 85 साल से ज्यादा की उम्र में हुआ है। गांव वालों का बड़ा सहयोग रहा आदमी के अच्छे बुरे का। इसी से पता चलता है कि भाई साथ कौन है, साथ कितने लोग गए हैं, कितने लोग साथ थे। ये आप लोगों को सभी को पता है कि अंतिम यात्रा में कितने लोग साथ थे। इस बात से बड़ा फर्क पड़ता है। तो साथियों, मैं थोड़ा सा अपने गांव का, अपने क्षेत्र के संस्कार, अंतिम क्रिया के संस्कार आपको बताना चाहता हूं। ये वीडियो बनाने का मेरा ध्येय भी यही था कि भाई हमारे और हमारे परिवार के दुख में आप सभी लोग शामिल हों और हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव के संस्कार दूसरे लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से यहाँ अंतिम क्रिया होती है। क्योंकि ये अंतिम क्रिया हर क्षेत्र में इसके रीति रिवाज अलग अलग हों। आप सभी ने देख रखा है कि
कहीं किसी तरीके से करते हैं, कहीं किसी तरीके से करते हैं। तो ये दिखाने का केवल यही कारण था कि भाई चलो दिखाते हैं आज कि हमारे यहाँ अंतिम क्रिया कैसे होती है। पंजीट के आसपास के कई गांवों के बुजुर्गों का जब देहांत होता है तो उन्हें जमुना पे लेके जाते हैं। जमुना पे संस्कार करते हैं। पहले ये सब खुला पड़ा था, लेकिन अब पिछले 5-6 साल में कुछ सांसद निधि में, कुछ विधायक निधि में, कुछ ब्लॉक प्रमुख निधि में यहाँ पैसा लगाया गया, तो इसलिए बैठने का उठने का अच्छा प्रबंध कर दिया है लोगों ने। कितने भी आदमी हो तो यहाँ बैठने का ठीक प्रबंध है। बरसात वगैरह भी हो तो अंतिम क्रिया में कोई परेशानी नहीं आती, क्योंकि क्रिया के लिए इन्होंने छोटे छोटे भवन से बना रखे हैं। ये ऊपर लेंटर डाल के चारों तरफ से खुले हुए, और बैठने के लिए वरांडा, और वरांडे में सपील सी बना रखी। ये चीता लगाने का काम है। नीचे की तरफ गोश्ते लगा दिए जावे। उसके बाद फिर गांव में से इकट्ठी की हुई मजबूत लकड़ी वो रखी जाती हैं गोश्तों के ऊपर। कई लोग जैसा भाई चंदन और दूसरी तरह की लकड़ियां लेकर आते हैं बाजार से, छोटे छोटे टुकड़े, वो सब ऊपर रखा जाता है छाती के ऊपर, और वहीं सामग्री और घी डालते हैं। गांव में से आए हुए जितने भी कपड़े हों, उनमें से जो कीमती कपड़े हैं, ये एक हमारे गांव में ठीक परंपरा है कि जो अच्छे अच्छे से कपड़े हों, ओढ़ने की बढ़िया चादरें या बढ़िया कपड़ा, उसे उतार ले में, क्योंकि आग में जलाने से कपड़े का कोई फायदा नहीं। 1 या 2 कपड़ा छोड़ दें शरीर पे, बाकी उतार लें। आज मैं भी कुछ सम्मानित लोगों की राय बना के मैंने भी 2-3 गरम चादरें उतार ली थी। 4 चादरें उतार ली थी। वो फिर अपने गांव में गरीब लोग हैं, उन्हें उड़ाई, तो वे इतने खुश हो गए, बड़े ही बहुत खुश हुए बेचारे। तो इसलिए कई लोग होते हैं कि भाई चिता पे जितने कपड़े आ गए वो सारे उसी में जला दें, जबकि यह संस्कार है गलत। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। बाकी इस काम में हमारा गांव थोड़ा ठीक है कि कोई अच्छी बात राय बनाए तो मान ले में उस बात को। लोग बाग उस बात को मान लें इसी तरीके से। भाई आज कपड़ों वाला विचार करा और मानना गया। ये सब जो चिता तैयार हो रही है। तो मित्रों, आज मेरी भी आवाज थोड़ा रुआसी सी हो रही होगी, क्योंकि परिवार का कोई भी बुजुर्ग जावे, वो भले ही कितनी भी उम्र हो, लेकिन परिवार वालों को दुख तो होता ही है। इसलिए आवाज आपको ऐसी लग रही होगी मेरी अजीब सी। तो मैं बता रहा था संस्कारों के बारे में। संस्कार एक हमारे यहाँ है 13वीं करने का, 13वीं मिठाई खटाई के साथ जबरदस्त तरीके से करने का।
वो पता नहीं कब क्यों कैसे पड़ गया, लेकिन वो अब समाज में से निकल नहीं रहा, जबकि वो बहुत खराब चीज़ है भाई। जिस घर का बुजुर्ग चला गया, वो कितनी भी उम्र में गया, दुख तो होता ही है। और नहीं फिर लोगों को मिठाई खुआनी पड़ गई, तो उसमें भी लग रहे हैं धीरे धीरे लोगों को समझाने में, कहने में कि भाई उसे बंद करो, मृत्यु भोज को बंद करो, लेकिन हो नहीं रहा। अभी क्या करें, लेकिन फिर भी देखो कोशिश अपनी जारी है। तो ये चिता तैयार होगी। चिता तैयार होने के बाद में, हाँ, इससे पहले एक और क्रिया करी जाती है कि जो मृतक शरीर हो, परिवार के सभी बच्चे जमुना जी में से पानी लाके हाथ से मुंह में पानी डालते हैं। समझो गंगा जल या जमुना जल लगभग एक ही समान हो गए। हमारे यहाँ जमुना जी का पानी भी गंगा जल जैसा ही माना जाता है, इसलिए एक संस्कार ये भी होता है। इससे पहले चिता जिस तरह ये तैयार होगी, आप देख रहे हैं, जब तक मृतक शरीर दिखता रहे तभी तक वो क्रिया भी करी जाए इसमें। इसके बाद एक गोसा अलग लेके उसमें धीरे धीरे आग लगा लें। आग अलग तैयार कर लें, माचिस से या किसी चीज़ से। चिता में कभी आग नहीं लगाते, अलग गोसे की आग कर लें अलग। जब चिता तैयार हो जा तो इसके चारों तरफ अब ये बारीक लकड़ी लगा के, और इन लकड़ियों के बाहर की तरफ फिर पुराली या किसी चीज़ का कूड़ा वगैरह लगा के जो जल्दी जले, उसमें चिता में अग्नि छोड़ते हैं, ताकि पुराली में जैसा ही अग्नि लगावें तो वो इन्हें लकड़ियों को पकड़ा दे, लकड़ी फिर नीचे गोसों को आग पकड़ा दे। जैसे ही चिता जले तो एक निकाला हुआ बांस, चिता में से निकाला हुआ बांस, उसे कपाल क्रिया बोल रहे हैं। वैसे तो कई बार हमने कहीं पढ़ा भी सुना भी है कपाल क्रिया। कई क्षेत्रों में ये है कि उस कपाल क्रिया में सिर में कई बार लट मार के या कुछ भी इस तरह की सुना है, हमने देखा भी है। लेकिन हमारे यहाँ वो बांस अलग रख ले हैं एक चिता का, और वो फिर बाद में चिता के ऊपर ने जमुना जी में फेंक दिया जावे, तो उसे कपाल क्रिया बोल रहे हैं। ये सब काम होने के बाद में, ये सब काम होने के बाद में फिर ऊपर वाले का नाम लें, गायत्री मंत्र किसी बात का हो, मनी मन गायत्री मंत्र पढ़ लो, राम का नाम ले लो, जो जिसे मानता हो, जो जिसका पूज्य हो उसका नाम ले ले। वो खड़ा हो गया 2 मिनट। उसके बाद में फिर ट्रैक्टरों से, जैसा ट्रैक्टर आए हुए हों गांव में से, अब ये देखो चिता में अग्नि चल गई। अब राम का नाम लिया जाएगा, और राम का नाम लेते ही लोग बाग ऐसे भागेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली की तरफ, जबरदस्त तरीके से कि भाई भाग लो, घर चलना। और घर जाते ही फिर वही दिनचर्या, वही भाग दौड़। बोल रहे भाई मुझे तो फला काम करना था, अगर काम ना होया तो परेशानी हो जाएगी। ये चादरें आज हम ले आए थे वहाँ से, बहुत बढ़िया चादर हैं, अच्छी कंपनी की।
तो वाल्मीकि मोहल्ले में ये हैं अपनी जानकार, बहुत गरीब हैं बेचारी, रिजाई ओढ़े पड़ी थी, कुछ ये बीमार से रहे हैं। एक चद्दर तो इन्हें उड़ा दी और 2 छोटी चद्दर बाहर बच्चों को दे दी थी। एक ये रमेश जी हैं, रमेश वाल्मीकि जी, एक बढ़िया चद्दर 1000-1500 रुपये की होगी, वो इन्हें दे दी।